ओम शांति। सच्चा सच्चा सत्संग है ही एक परमात्मा पिता। परमात्मा पिता के दिए ज्ञान से ही हम बच्चों की सदगति होती है। यानी गति सदगति दाता भी परमात्मा को कहा जाता है। आत्मा जैसे जैसे पावन बनती है, बाबा के सत्य के संग से श्रेष्ठ होती जाती है, उतने ही और सभी कुसंग से दूर होती है। इसीलिए रोज़ हमें सच्चा सच्चा सत्संग करना है, सच्चा सच्चा ज्ञान मूल्य सुननी है। इसीलिए कहा ही जाता है संग तारे कुसंग बुरे। तो हम जब सच्चे संग में एक बाप के साथ में रहेंगे तो किसी भी कुसंग का असर हम बच्चों को नहीं होगा। तो बाबा हम बच्चों को यह स्मृति दिलाते हैं कि बाप का जो कर्तव्य है और कोई भी वो कर्तव्य नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़े कर्तव्य की बात अगर हम सोचें या कहें तो परमात्मा है पावन बनाने वाला। जितने जितने दुनिया में पतित आत्माएं हैं, चारों तरफ पतित का ही साम्राज्य हो रहा है, तो वहीं पर परमात्मा हम बच्चों को पावन पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए याद का बल और ज्ञान का बल दोनों की स्मृति से, धारणा से हम बच्चों को पावन बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि दोनों ही याद और ज्ञान से ही हम आत्माओं की उन्नति है। तो सुनते हैं बाप दादा के 5 सितंबर 2023 साकार महावाक्य में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सत का संग एक ही है जिससे तुम्हारी सदगति होती है, आत्मा पावन बनती है, बाकी सब है कुसंग। इसीलिए कहा जाता संग तारे कुसंग बोरे। प्रश्न में, बाप का ऐसा कौन सा कर्तव्य है जो कोई भी धर्म स्थापक नहीं कर सकता? उत्तर में, बाप का कर्तव्य है सबको पतित से पावन बनाकर वापिस घर ले जाना। बाप आते हैं सबको इन शरीरों से मुक्त करने, अर्थात मौत देने। यह काम कोई धर्म स्थापक नहीं कर सकता। उनके पिछाड़ी तो उनके धर्म की पावन आत्माएं ऊपर से उतरती हैं और अपना अपना पाठ बजाए पावन से पतित बनती है। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने सुनाया? साजन ने। सब हैं सजनियाँ जिसको भक्तियाँ कहा जाता है। भगवान एक है जिसको भगत याद करते हैं तो उसको कहा जाता है साजन। भगत कहने से मेल अथवा फीमेल दोनों उसमें आ जाते हैं। तो सब हो गई सीताएं। राम एक है, भगत अनेक है, भगवान एक है। उस भगवान को कहा जाता है परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, वह है लौकिक शरीर देने वाला पिता। परम पिता है परम धाम में रहने वाला, सब आत्माओं का पिता। हर एक मनुष्य को 2 बाप है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक बाप। लौकिक बाप का जन्म बाय जन्म वर्षा अलग होता है। हर एक जन्म में बाप अलग अलग रहते हैं। तुम विचार करो कितने जन्म लेते हैं, कितने बाप मिलते होंगे? 84। हाँ, 84 जन्मों में जरूर 84 बाप और 84 माँ मिलेंगी। माना हर जन्म में एक ही लौकिक बाप और एक ही माँ रहती है। दूसरा बाप है परमपिता परमात्मा, परंतु सतयुग तीव्रता से कभी ओ गॉड फादर कह याद नहीं करते। हे परमपिता परमात्मा मेहर करो, ऐसे कभी नहीं कहते। इसलिए समझाया जाता है सतयुग तीव्रता में एक ही बाप होता है। फिर द्वापर कलयुग जिसको भक्ति मार्ग कहा जाता है, वहाँ सबको 2 बाप है, मेल अथवा फीमेल सबको 2 बाप है। पारलौकिक बाप को याद करते हैं क्योंकि यह दुखधाम है। दुखधाम में 2 बाप, सुखधाम में है एक ही बाप। यहाँ तो एक लौकिक बाप है, दूसरा फिर सबके दुख निवारण करने वाला बाप है, जिसको सभी याद करते हैं कि इस दुख से छुड़ाओ, रहम करो। आधा कल्प है दुखधाम, आधा कल्प है सुखधाम। सतयुग है नया युग, कलयुग है पुराना युग। बाप कहते हैं अब हम सतयुग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, कलयुग पुराने घर का
युग का विनाश होना है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। कलयुग के अंत सतयुग के आदि को कल्प का संगम कहा जाता है। तो यह है कल्याणकारी युग, क्योंकि पतित से पावन बनना होता है। कलयुग में है पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। बाप समझाते हैं कि यह आसुरी रावण संप्रदाय है। तो हर एक के अंदर 5 विकारों की प्रविष्टता है। उसको कहेंगे रावण ओमनी प्रजेंट, गॉड ओमनी प्रजेंट नहीं, 5 विकार प्रवेश है, इसलिए इनको पतित दुनिया कहा जाता है। सतयुग त्रेता को पावन दुनिया शिवालय कहा जाता है। कलयुग है वैशाली। तो शिव परमपिता परमात्मा आकर नवयुग की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं अब जागो, नवयुग अथवा युगधाम का समय अब आ रहा है, आया है। लक्ष्मीनारायण का राज्य आ रहा है। ये है ही राजयोग। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। एक होता है सत्संग, दूसरा होता है झूठा संग, कुसंग। सत का संग तारे, कुसंग बोरे। सत्य तो एक ही बाप है। उनको कहते हैं पतित पावन आओ, वही आकर पावन बनाते हैं आधा कल्प के लिए। फिर माया रावण आकर आधा कल्प पतित बनाती है। ऐसे नहीं, बाप ही पतित बनाते हैं। अभी है ही रावण राज्य। जब तक सत बाप ना आए तब तक सत्संग नहीं। सब है झूठ संग अथवा कुसंग। तुम हो सीताएं, तुम भक्ति करती हो, समझती हो भक्ति का फल भगवान आकर देंगे। तो ज़रूर जब भक्ति का समय समाप्त होने होगा तब तो आएंगे ना। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है भक्ति की प्रारब्ध। तो अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो भगवान की श्रीमत पर। बाबा की श्रीमत मिलती है। भगवान एक होता है, वह है निराकार परमपिता परमात्मा, आत्माओं का बाप। वे आते ही हैं संगम पर। द्वापर कलयुग को भक्ति कंठ कहा जाता है। सतयुग त्रेता को ज्ञान कंठ कहा जाता है। ज्ञान है ही ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा के पास। शास्त्रों का ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। अगर उनमें ज्ञान होता तो सदगति होती। भारत जो हीरे जैसा था अब है नहीं। फिर बाप बनाते हैं। तुम अब हीरे जैसा बन रहे हो। तुम्हारे जीवन पलट रहा है। आत्मा दैवी गुण धारण कर रही है। यूँ तो मनुष्य बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बाकी मनुष्य को देवता बनाना यह परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर का कर्तव्य है। उनको ही तुरंत कहा जाता है। वही सच बतलाते हैं, अर्थात सचखंड की स्थापना करते हैं। बाकी सब है झूठ बोलने वाले, झूठ खंड की स्थापना करते हैं। रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मीनारायण का राज्य था। उन्होंने कितने ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापिस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको कालों का काल भी कहा जाता है। बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापिस चलना है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोगों को तीनों कालों की नॉलेज देती हैं। वही पतित पावन ज्ञान सागर बीज रूप है। उनमें ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने के लिए, जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो हम ही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सतयुग के लक्ष्मीनारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। रावण की मत पर चलते हैं। तुम श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हो। नए युग में भारत नया था। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता था। लक्ष्मीनारायण का राज्य था। उनको किसने ये राज्य भाग्य दिया? जरूर जो स्वर्ग की स्थापना करने वाला होगा। अभी वह वर्षा गवाया है 84 जन्म लेकर। अब फिर चक्र पूरा होता है, सबको वापस जाना है। लिबरेटर एक ही बाप है, वही लिबरेट कर सबको ले जाते हैं। इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है।
बाप कहते हैं अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस चलना है। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते। तीनों लोगों को तीनों कालों की नॉलेज देते हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर बीज रूप है। उनको ही सचखंड का तुमको वर्षा मिलता है। यहाँ तुम आए हो परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने। सतयुग के लक्ष्मीनारायण आदि को कहा जाता है डीटी रिलीजन। वह है श्रेष्ठ धर्म। उन्होंने कहा धर्म भी श्रेष्ठ है तो कर्म भी श्रेष्ठ है। वहाँ भ्रष्टाचारी कोई नहीं रहते। द्वापर कलयुग में फिर एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं रहते। बाप को भूलने के कारण ही बुरी गति होती है। फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक कोई पतित से पावन बनाने नहीं आते। पतित पावन तो एक ही बाप है, वही सच्चा गुरु है। बाकी वह तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। ऊपर से पावन आत्माएं आती हैं, फिर पतित बनती हैं। इस समय सब पतित हैं। सबको पावन बनाना बाप का ही काम है। वही पतित पावन है। गुरु नानक ने भी उस सदगुरु की महिमा की है। इस पुरानी दुनिया की विनाश के लिए ही यह महाभारत लड़ाई है। बाकी ऐसे नहीं। तुमको लड़ाई के मैदान में ज्ञान देते हैं। ज्ञान के लिए तो एकांत चाहिए। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े। बाकी तो है भक्ति की सामग्री। भक्ति में भी कोई बड़े तीखे तीखे होते हैं। रुद्र माला भी है तो भगत माला भी है। वह है भक्तों की माला, यह है ज्ञान माला। ऊपर में शिव, फिर युगल दाना, फिर है उनकी वंशावली जो माला मनुष्य सिमरते हैं। राम राम कहते रहते हैं क्योंकि दुखी हैं। राम संप्रदाय राम को याद करते हैं कि आकर अपना बनाओ। अभी तुम ईश्वरी गोद में आए हो। वास्तव में सब आत्माएं परमपिता परमात्मा की संतान है। मनुष्य सृष्टि प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। पर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची है। आत्मा तो अविनाशी है। आत्माओं का अविनाशी बाप है। अभी तुमको 2 बाप है, एक विनाशी दूसरा अविनाशी। ब्रह्मा भी शरीर छोड़ देते हैं। शिव बाबा को अपना शरीर है नहीं, वह तो जन्म मरण रहित है। जन्म मरण में तुम बच्चे आते हो। तुम आदि सनातन देवी देवताओं के ही 84 जन्म हैं। हिसाब है ना। गुरु नानक को तो 5000 वर्ष हुए, तो इतने में 84 जन्म कैसे लेंगे। बाकी लाखों जन्म की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं अभी सबके जन्म आकर पूरे हुए हैं। फिर नए सिरे खेल सतयुग में शुरू होगा। सतयुग में थोड़े चाहिए, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। उन्हों के लिए ही यह भंभूर को आग लगनी है। इन बम्स, नेचुरल कैलेमिटीज आदि से सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्माएं सब चली जाएंगी मुक्ति धाम। यह कयामत का समय है। सबको वापिस जाना है। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है क्योंकि भारत ही बाप का जन्म स्थान है। शिव बाबा भारत में ही आते हैं। पतित पावन बाप यहाँ जन्म लेते हैं तो गोया सभी धर्म वालों के लिए भारत बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। इतना भारत का महत्व है, परंतु महत्व को उड़ा दिया है। यह भी ड्रामा का खेल है जो बाप ही आकर समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। लक्ष्मीनारायण को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। उनमें रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। वही ज्ञान जरूर तुम्हारे में है। तुम ही मनुष्य से देवता बनते हो। तुम यहाँ आते हो पतित से पावन दुनिया का मालिक बनने। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। निराकार बाप इनके आर्गेन्स का लोन लेकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी आत्मा भी इन आर्गेन्स से सुनती है। बाबा ने समझाया आत्मा स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहती है और वह बाप है सुप्रीम आत्मा। वह सुप्रीम आकर हम इनको आप समान सुप्रीम बनाए साथ ले जाते हैं। सब आत्माओं का गाइड है। उनको ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। दुख से तुमको लिबरेट कर ले जाएंगे। सतयुग में दुख होता नहीं। नवयुग की नॉलेज भी नहीं है ना। यह बातें मनुष्यों ने कभी सुनी नहीं है। भले अच्छे और बुरे मनुष्य हैं, परंतु हैं सब पतित। तब तो गंगा में स्नान करने पावन बनने जाते हैं। गंगा का पतित पावनी नाम रख दिया है। वास्तव में पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है। पतित दुनिया के बाद फिर पावन दुनिया की स्थापना होती है।
सतयुग को वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है और यह है साइलेंस इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्माएं यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। पाठ है 84 जन्मों का। तुम ऑलराउंडर पाठ बजाते हो ये बना बनाया ड्रामा। हर एक में अपना अपना पाठ अविनाशी है, वह कभी मिटता नहीं है। तुम 84 जन्म भोगते रहेंगे। चक्र का आदि अंत नहीं है। ड्रामा कब शुरू हुआ यह प्रश्न नहीं उठता। न आदि है न अंत है। सतयुग आदि सत्य है भी सत्य, होशी भी सत्य। इस चक्र को समझने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनती हो। उसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता है, जो वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से मिलता है। तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी के लिए सदा सुख का वर्षा पाते हो। बाप को कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा देने वाला। बाप कहते हैं मैं कल्प के संगम युग पर आकर स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। जो पुरुषार्थ करेंगे वही सूर्यवंशी राजाई में आएंगे। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं, यह है गॉडली यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना, भगवान पढ़ाकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। ऐसा कोई सत्संग नहीं होगा जिससे कहें कि हम मनुष्य से देवता बनाएंगे। अभी तुम बच्चे नई दुनिया में देवी देवता पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। समझाना चाहिए 2 बाप होते हैं, एक बेहद का बाप, एक हद का। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुमको भी राय देते हैं वर्षा लो। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की मत पर चलने से तुम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। बच्चा है ही एक बाप, वे आकर पढ़ाते हैं। इनके आर्गन द्वारा कहते हैं ब्रह्मा तन से ब्रह्मा मुख वंशावली को वर्षा देता हूँ। ब्रह्मा द्वारा तुमको दादे का वर्षा मिलता है। दादे के वर्षे पर सभी आत्माओं का हक है। लौकिक संबंध में सिर्फ मेल को वर्षा मिलता है। तुम तो आत्माएं हो, सब ब्रदर्स ठहरे, सबको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। तुमको दादे से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते हम तुमको मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, एक दो को विनाश कर देते हैं। यह है वैशाली, शिवालय था सो अब बनना है। परमपिता परमात्मा शिवा कर शिवालय बनाते हैं। वैशाली से लिबरेट कर फिर गाइड बन सबको वापस शिवालय में ले जाते हैं। सभी अपने पुराने शरीरों से मुक्त हो मेरे साथ चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहले पॉइंट, दैवी गुण धारण कर स्वयं की जीवन को पलटाना है। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, एक सत बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है। वरदान में हर एक के स्वभाव संस्कार को जान, टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। विस्तार, कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है। जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव संस्कार से टक्कर नहीं खा सकती। जैसे किसको पता है कि यह खड्डा है और वह पहाड़ है तो जानने वाला कभी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी की शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। स्लोगन में उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।